आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं कि ऑटो चालक से बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल बीजेपी सरकार रही है और 5 साल कांग्रेस सरकार रहे। क्या मुद्दे हैं उनके, इस बार क्या है, इस बार जानेंगे, सीधे उनसे ही चर्चा करेंगे कि इस बार क्या क्या मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट करेंगे। क्या लगता है कि 15 साल में बीजेपी सरकार इनके लिए कुछ किए हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार 5 साल इनके लिए कुछ किए हैं। ऑटो चालक से सीधे चर्चा करेंगे, इस बार क्या लगता है भैया, इस बार क्या क्या मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करेंगे। वो हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हम लोग कम से कम 20-25 साल हो गया एक ही प्रस्ताव रखते हैं। हेबर कॉलोनी बन गई, आदिवासी कॉलोनी बन गई, तरह तरह की कॉलोनी बन गई, ऑटो कॉलोनी क्यों नहीं बनी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी राज की है, कभी ऑटो वालों के विषय में कभी क्यों नहीं सोची। अब उनके ये आ रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त में चावल देंगे, ये घोषणा करके लोगों को मन भ्रमित कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जो गरीब, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब लोग हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ये कांग्रेस को वोट देंगे। इनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। 15 साल बीजेपी शोषण किए ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले का। इसलिए ठेला वाले, ऑटो वाले और हम जैसे गरीब लोग जो डेली कमा के डेली खाने वाले, ये अच्छी सोच ये हमारी ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्यों? 15 साल में इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल शोषण किया है। ऑटो का चालान 5,000 से 25,000 तक चालान किया है ना। हमारी आवक वो नहीं है जो ये लोग कार्य किए, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। हम उनको कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम उनसे नाराज हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस सरकार क्या की है जो आप, कांग्रेस सरकार का 2 साल तो कोरोना में निकल गया। 3 साल जो बचा था वो आगे किसानों के पीछे, गरीबों के पीछे। आज 5 साल हो गया कांग्रेस को बैठे। किसी ऑटो वाले ने बोल दे मेरे को 2500 फाइन किया करके, चेकिंग ही नहीं चला। आप लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। आप ऑटो चलाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या करें 5 साल में कांग्रेस सरकार आती है। कांग्रेस सरकार ऑटो वाले जितने गरीब हैं, चेकिंग में चालान कहीं नहीं किए, आराम से चलते बने कांग्रेस गवर्नमेंट गरीब के लिए बहुत बढ़िया काम है। आपके लिए क्या किया? ये ऑटो पर चेकिंग चालान नहीं किए कहीं भी, चलने दिए। 15 साल बीजेपी सरकार रहे, जगह जगह चेकिंग, जगह ऑटो वालों को। और क्या लगता है भैया इस बार आप लोग क्या मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेंगे। 15 साल बीजेपी सरकार रहे, 5 साल कांग्रेस, कैसे लगता है? ये राज्य में बहुत महंगाई देखने को मिला। हेलो, छत्तीसगढ़ में ऐसे से मैं ऑटो चालक हूँ जी। जब से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आया है, तब से आज़ाद रूप से अपन यानी जीवन यापन कर रहे हैं बिना चेकिंग चालान के। बशर्ते उनका ये कहना है कि वर्दी पहन के चलो, सामने से कागज ओके रखो। पिछले 2-3 साल से कागज वगैरह कोई चेकिंग चालान नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, बीजेपी राज में एयरपोर्ट ओपनिंग हुआ, न्यू एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ 20 रुपया बिना कारण लेते हैं दूसरे का और निकलने का, ऑटो वाले और रिक्शा वाले। तो ये नहीं होना चाहिए। वैसी बस स्टैंड में भी हो रहा है। नया बस स्टैंड अंतर्राज्यीय जो बना है, वहाँ भी हम लोग घुसते निकलते 20 रुपये लेते हैं बिना फालतू का। ना पार्क करते ना कुछ नहीं, सवारी को छोड़ते हैं और आते हैं। ठीक है। और मेरा नाम श्रवण साहू है। ये मुद्दा है सरकार से, हम तो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी लोकल व्यक्ति रहना चाहिए। सरकार ये चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे जो भी हैं, जो हम ऑटो चला के क्या बोलते प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, जो भी अभी आत्मानंद वाले जितने भी हैं, अब वो गरीब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जितने भी सब रईस के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे ऑटो वाले रिक्शा चला के बच्चे नहीं जा पाते, क्या उनके जो है फॉर्म लाओ तो ये लाओ वो लाओ, बहुत सारा चोचलाबाजी होते हैं उससे। हमारे जो है गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी वैसे ही होता है। तो ये बच्चे जो हैं आत्मानंद वाले जो हैं, वो बच्चे गरीब लोग का ही पढ़ना चाहिए। मीडियम क्लास वाले भी बच्चे पढ़ना चाहिए, गरीब के बच्चे पढ़ना चाहिए। वो तो हाई प्रोफाइल के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अब जितने भी आत्मानंद वाले जो स्कूल खुली है ना, सब हाई प्रोफाइल के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे ऑटो वाले, रिक्शे वाले और ठेले वाले को कि हमारे गरीब का बच्चा जो है अच्छा स्कूल में पढ़े। सरकार से यही हमको वो चाहिए और गरीब लोग के हिसाब से गरीब के प्रति ध्यान देना चाहिए सरकार को। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने घोषणा पत्र जारी कर दिए, किस तरीके से देखते हैं? अब तो देखे नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि लोकल व्यक्ति के हिसाब से भूपेश बघेल जी को आना चाहिए और भूपेश बघेल जी को ध्यान देना चाहिए गरीबी को। क्या आप लोग के पक्ष में भी कुछ पत्ते खुलने चाहिए? बिल्कुल
लोग के प्रति ध्यान देना चाहिए। हम तो ये क्या सोचते ध्यान हैं देना चाहिए? कि आप कॉलोनी वगैरह जो है, बच्चे का जो शिक्षा है, ये सब चीज़ें लागू करना चाहिए सरकार को। ठीक है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस क्यों आगे? क्या आपके मुद्दे जाना चाहो? आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग लोकल ऑटो वाले हैं, जिसके हिसाब से गाड़ी चलाने में थोड़ा राहत होता है। और पीछे गवर्नमेंट में इतना सारा रात को 2-2 बजे तक चेकिंग चलान चलता है रात में, उससे इसमें राहत है। यही चेकिंग चलान को हम लोग चाहते हैं कॉलोनी बने, ऑटो वाले कॉलोनी। कुछ मुद्दे रहेंगे अच्छा वही क्यों चाह रहे हैं, ऑटो वाले लड़का आपको अच्छे पढ़ाई दे रहे हैं, आत्मानंद में एडमिशन लेते नहीं है, ओपीडी आने के बाद भी आत्मानंद में कैंसिल कर दे रहे हैं। सब घूस कांड, ये सब कांड चल रहे हैं पैसा के लिए। ठीक है भैया, क्या लगता है क्या मुद्दे वगैरह इस बार आप वोट करेंगे? 15 साल बीजेपी सरकार रहे हैं, 5 साल में हम लोग ऑटो वाले लोग बहुत एक दिन में फिटनेस में 50 रुपये का फाइन होता है। अच्छा, अभी 5 साल से कोई फिटनेस वगैरह का कोई फाइन नहीं है, इससे सब हम ऑटो वाले को राहत है। कुछ मुद्दे हैं आपके वोट करेंगे? बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिए, कांग्रेस ने भी जारी कर दिए, कैसे देखते हैं? मेरे को दूसरा नहीं पता। ठीक है, नहीं, घोषणा पत्र अच्छा किया है ठीक बीजेपी है। गवर्नमेंट। सबका अलग अलग ओपिनियन है, हमने सबसे जाना और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं और भी चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है भैया, बताइए? आने वाले 2 या 3 साल बाद उसके लिए अभी से इतना ज़्यादा जो दिमाग लगाते हैं, तो सेंट्रल आ रही थी सेंट्रल अभी से इतना दिमाग लगा लिए कि पैसा कैसे लाना है, पैसा कैसे कमाना, इतना महंगा स्टेशन बनाएंगे ये लोग। आज ये गरीब जो दिख रहे हैं ना, ये ऑटो वाले दिख रहे हैं, यहाँ नहीं नजर आएंगे। ये भविष्य की बात अभी बता दे रहा हूँ, ये बीजेपी का सोच है। और दूसरी बात, 15 साल बीजेपी यहाँ राज की है। हाँ, 15 साल बीजेपी यहाँ पे राज की है। यहाँ पे हम जाते थे, बीजेपी के मिनिस्टर हैं कौन, राजेश सूरत, अभी जो उस समय चुनाव लड़ रहे हैं 25 हम ऑटो वाले जाते थे। 40 साल जब यहाँ पे ना ये छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब से हमारे ये रेलवे स्टेशन, हम ऑटो जो सेवा देते आ रहे हैं, तब ये पूरे शहर बसा हुआ है यहाँ, है ना। और हम ही जाते थे, हम कोई जरूरत नहीं हुई बात नहीं। आज बोलते हैं हम तुमसे बात करना है, क्यों बात क्यों संपर्क कर रहे हो तो क्योंकि हमको हमारा जो जरूरत ही नहीं है। आप इनसे ज़्यादा नहीं, कांग्रेस की भी ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि कांग्रेस की खास कर रही है हमारे। कांग्रेस में ये है कि जीवन यापन चल रहा है ना। एक ऑटो वाला भी एक गरीब मध्यम और आपका क्या बोल सकते हैं रोजमर्रा करने वाला काम है ना। अगर वो डेली गड्ढा खोदेगा, डेली पानी पिएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा करते थे ये लोग, ऐसा चेकिंग बैठा देते। मैं इतनी बात बोलता हूँ, आपको इतना अगर स्ट्रिक्ट करना है तो बड़े बड़े जो इनका ट्रांसपोर्ट लाइन का काम चलता है, जो लोग तुम्हारे को पैसा फाइनेंस करते हैं, उनके ट्रकों को रोक के दिखाओ, तुम करके दिखाओ, तुम्हारे मतलब चैलेंज में तुमको चैलेंज देता हूँ, तुम करके दिखाओ। ऑटो वाले के प्रति एक ठेला वाला नीचे रोड में अपना 4 बच्चे पालने के लिए रोड में ठेला लगाता है, आप उसके लिए एकदम ऐसा अपना गाड़ी को निगम वाले आते हैं, ऐसा ठेला को पकड़ते हैं, 50 रुपये का चलेगा, वो कमाई नहीं रहता है, वो 1000 रुपये चालान भरेगा, वो टैक्स भरेगा, वो पर डे का फाइन भरेगा वो है। और ये बना रहे हो, आप ही बताओ ना, अभी 4 करोड़ क्या पर अभी ये गाड़ी हमारी थी तो ऑटो वाले का कुटुंब ने कितना कमाया हुआ, आप राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में हम कमा रहे हैं, कोई 500 को 600 से ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो उतना भी नहीं है। क्यों आप अडानी का गाड़ी चलवा रहे हो, ये अडानी का प्राइवेट संपत्ति हो गया, ये भी बता रहा हूँ। इसमें दुनिया भर का लिखा जरूर है, भारत सरकार ये बोली मुक्ति नहीं है, बोलने का है, वो पूरा अडानी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा यही रहेगा, हम जाते हैं, हमारी बात सुना जाए, और दूसरी बात ऑटो वाले का एक कॉलोनी होना चाहिए, है ना। ऑटो वाले का एक कॉलोनी होना चाहिए, ये आपका बड़ा मुद्दा है। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 साल पुराना हमारा स्टैंड है, लेकिन हमारा कहीं एक जगह नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनना बहुत जरूरी है। हम भी इंसान है भाई, आज हम हमारे पास स्वयं आप ही बोल रहे हो कि आपसे बात करना है, इतने दिन आप बोलते तो नहीं बात करना, क्या मतलब है, क्या तो ये बताइए, 15 साल बीजेपी सरकार से कांग्रेस सरकार पास कर रही है, दोनों में से कितने संतुष्ट नजर आ रहा है? कांग्रेस में मैं ये नहीं बोल सकता, क्या क्या कुछ गिनाई है? अब मैं यही बोल सकता हूँ कि आदमी को जीने को भेजो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
कार्रवाई ऑटो में उसमें भी हुई है, ऐसा नहीं उसमें भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था ना, मतलब कोई बम ब्लास्ट हो गया है तो किसी के घर में घुसते ना, वैसे ऑटो वाले को पकड़। बीजेपी शासन, अरे शासन में 24 घंटा चेकिंग चलान होता था, एक नंबर गेट से और 2 नंबर गेट से ऐसा रहा था, बैठा के रखे रहते थे। और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना, ये लोग चलाते हैं नीचे, पूरा बीजेपी शासन पूरा प्रशासन को लगा दी थी, पूरी प्रशासन को चलाने के लिए पूरा लगा। बात ये भी है, बात ये वाली भी नहीं है, वो लोग जो नीचे चलाते हैं ना, आप उनको उनके बारे में पता कर लो, हमारे बारे में पता कर लो, कौन क्या है हम क्या है सब पता चलेगा आपको। उनको तुम स्टैंड बना के दो, हमको भगाओगे बोलो, उनको तुम बसाने के लिए करो। जिस स्टैंड को हम हमारे मेहनत करके दिल्ली, भोपाल से लेके दिल्ली तक हमारे जो पुराने लीडर रहे हैं वो लोग धरना प्रदर्शन के तब जाके जगह बना है, आप उन बाहरी आदमी को ला के बैठा दो, जैसे अडानी को दे रहे हो तुम, तुम्हारा प्राइवेट संपत्ति हो, ऑटो वाली संपत्ति हो जाएगा तुम्हारा है। अरे देश में सरकार आती है जाती है, इतना हमें मत उड़ो, एक समय आएगा। आज तुम जैसा कांग्रेस के बारे में बोल रहे हो ना, कांग्रेस शासन में इतना घोटाला उतना घोटाला, तुम्हारा भी पता चलेगा, तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम्हारे प्रति कोई कुछ बोलता है तो तुम ईडी का छापा पड़वाते हो किसी के, ईडी तुम्हारे घर का वो हो गया है, तुम्हारा पर्सनल गुंडा हो गया। आपकी बातों में समझ गया, ठीक है। चर्चा करते हैं और कुछ लोगों से। भैया ऑटो चालक हैं, भैया ठीक है जा रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इन लोग की मत है कि एक कॉलोनी होना चाहिए। लगातार इन लोग अलग अलग मुंडे थे, जाने हमने लोग और भी चर्चा करेंगे इस बार। भैया इस बार आप लोग करेंगे, बातचीत कर रहा हूँ, क्या मुद्दे बताओ, क्या मुद्दे बताओगे तो क्या मुद्दे वोट करोगे, मुद्दे रहेंगे आपके, हमारी कुछ मांगे रहेंगे, कुछ मांगे नहीं, ठीक है। अलग अलग रेलवे स्टेशन है, एक नज़ारा आपको मैं दिखा देता हूँ। चर्चा करेंगे और लोगों से भी। क्या लगता है भैया, आप बताइए क्या लगता है इस बार वोट करेंगे? इस बार देखिए कैमरा की तरफ, कैमरा की तरफ। कांग्रेस हम ऑटो चलाते हैं, पूरा पब्लिक था, ऑटो से जुड़े हुए आपके कुछ मुद्दे हैं? क्या मुद्दे? हमारे ऑटो भाइयों को राहत मिले, कुछ मकान लाभ हो, उनको कॉलोनी मिले, उनके बच्चे लोगों का पढ़ाई का शिक्षा उत्तम हो। 15 साल बीजेपी सरकार रही और 5 साल कांग्रेस, दोनों में कितना अंतर है? अंतर बीजेपी से तो अभी कोई खुश नहीं, फिर भी कांग्रेस से कम गरीब का पक्ष में रहता है। ठीक है, रोजी रोटी कमाने वाला आदमी, चलाने वाला हर आदमी मतलब कम से कम खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ऑटो चालक और चर्चा करेंगे, क्या क्या उनका मुद्दे रहेंगे। इस बार रायपुर का रेलवे स्टेशन पास मौजूद है और लोगों से ऑटो चालक थे, उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है आप लोग के क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो वोट करेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप तो बताइए, आप ऑटो चालक, कुछ तो मुद्दे रखकर वोट करेंगे, चुनाव करेंगे क्या भैया, क्या लगता है? बोलो दो शब्द बोल दो ना आप। ठीक है, कुछ ऑटो चालक से मैंने बात किया, कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जी और लोग चर्चा करते हैं। किसी का भी सरकार बने मगर जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। आज आप पूरे सिटी में जाके देखो, कहीं भी ढंग का रोड नहीं है, सब जगह गड्ढे, कचरा, गंदगी। क्या मांग है? आप ऑटो चलाते हैं? मैं ऑटो चालक हूँ, ऑटो चलाता हूँ। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है, जो भी सरकार आए। आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है भाई कि मेट्रो सिटी जैसे बोलते हैं रायपुर को, तो वैसा कोई खासियत नहीं है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हाँ, ग्रीन सिटी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत गंदा सिटी है। बाहर वाले आते हैं सवारी लोग और बुराई करके जाते हैं शहर में, है ना। इतना ट्रैफिक और इतना भीड़ भाड़। और एक शब्द और कहना चाहूँगा, बीजेपी गवर्नमेंट के समय से गोल बाजार जयखम चौक, वहाँ हम लोग सवारी लेके जाते थे पहले, यानी 15 साल पहले, है ना। उस समय कांग्रेस का राज था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया ना, गोल बाजार में नो एंट्री कर दिया। 15 साल से ना हम घुस सकते ना निकल सकते वहाँ। अगर धोखे से कोई ऑटो वाला घुस भी गया तो 2200 रुपये फाइन बनाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बोले तो नहीं है।
मुद्दे नहीं है, क्योंकि इसकी चीज़ को लेकर देखा जाता है जनता का जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। ऑटो चालक वालों से तो मैं मुद्दे जानना चाहता हूँ कि ऑटो चालक किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या लगता है ये मैं देखो अपना समय से ऑटो चला रहे होंगे, कुछ मुद्दे होंगे। मैं तो 30 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 30 साल से तो चला रहे हैं, ठीक है। 15 साल गवर्नमेंट यहाँ है बीजेपी सरकार, 5 साल कांग्रेस। क्या लगता है दोनों सरकारों में से आप लोग के पक्ष में कुछ बातें हुई? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे पे कुछ बातें रखी जाए आपके समय? फिलहाल तो कांग्रेस को तो राज करते 3 ही साल हुआ है भाई यहाँ। 2 साल कोरोना काल में निकल गया, 3 साल में वो सिर्फ किसानों का यानी जो भी है मांग के पीछे लगे रहे और ग्रामीण का विकास करने में लगे रहे और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे बिजली सस्ता हुआ मानता हूँ मैं, पहले 1000-1500 यानी आता था बिल, आज हमारा हम जहाँ रहते हैं 300 से 400 बिल आता है। ये अच्छा लगा। ठीक है, ये थे ऑटो चालक, तमाम ऑटो चालक हमने बातचीत की है। तो जाहिर तौर पे बात है कि सबका अलग अलग ओपिनियन है। सबका कहना है कि एक ऑटो चालक का कॉलोनी होना चाहिए, वहाँ हम लोग के रहना चाहिए। तमाम तरीके से हमने जाने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोग किन मुद्दों को लेकर इन लोग वोट करेंगे। 30+21